नमस्कार दोस्तों, मॉर्निंग स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी से ही आपस में कलह देखने को मिलने लगी है। दरअसल उद्धव गुट ने 48 में से 23 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। ऐसे में अब बाकी पार्टियां क्या कुछ करेंगी, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इससे जुड़े एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर कलह। शिवसेना ने मांगी 23 सीट। कांग्रेस ने मांग खारिज की। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस और शिवसेना के उद्धव गुट के बीच टकराव की खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल शिवसेना ने चुनाव में 23 सीटों की मांग कर सबको सकते में डाल दिया है। हम 23 सीटें लड़ेंगे। हम 23 सीटें इसलिए लड़ेंगे कि हम हमेशा इतने सालों से महाराष्ट्र में हमारा 23 का आंकड़ा है और हम 23 सीटें जरूर लड़ेंगे। मैं मेरे बारे में कह सकता हूँ, मैं मेरे पार्टी के बारे में कहूँगा, हम 23 सीटें लड़ेंगे। संजय राउत का यह बयान महाविकास अघाड़ी के धड़ों को सही नहीं लगा, क्योंकि अभी जब बात ही नहीं हुई, बैठक ही नहीं हुई, सीटों को लेकर कोई निर्णय ही नहीं हुआ, तो ऐसे बयानों का क्या मतलब है। कांग्रेस नसीहत दे रही है कि सीटों के बंटवारे के केंद्र में जीत का जज्बा होना चाहिए। शिवसेना 23 सीटों की मांग कर रही है, जो उनकी इच्छा हो सकती है। कांग्रेस चाहती है कि सीट बंटवारे पर दूसरे दल सोच समझकर बात करें, जिससे बात बिगड़ने न पाए। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा कि शिवसेना को उद्धव गुट चुनौतियों का सामना कर रही है। पार्टी में टूट होने के बाद उनके पास पर्याप्त उम्मीदवारों की कमी है। कांग्रेस पार्टी ही वोट शेयरिंग के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी है। जब इंडिया ब्लॉक के सभी पार्टियों को एक साथ मिलकर लड़ना है और भारतीय जनता पार्टी को पराजित करना, अगर ये संकल्प है तो हम एक दूसरे से लड़ना बंद कर दें। शिवसेना ने जिस तरीके से, मैंने अखबारों के जरिए देखा कि जिस तरीके से डिमांड की है कि 23 सीटें चाहिए, 23 सीटें बहुत ज्यादा होती हैं। आउट ऑफ 48 23 सीटें आपको दे देंगे तो हम क्या लड़ेंगे। एक इस तरह से मांग पब्लिक में जाके करने के बजाय, अखबारों के जरिए करने के बजाय, आप इंडिया के बैठकों में सारी बातें रख सकते हैं। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। फिलहाल उद्धव ठाकरे की यूबीटी, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस महाविकास अघाड़ी में शामिल है और सभी दल चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। सवाल ये कि महाराष्ट्र में सीटों का बंटवारा कैसे होगा और क्या उद्धव गुट 23 सीटों से कम में मानेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। असम में अब होगा उग्रवाद का अंत। जी हां, असम में प्रतिबंधित संगठन अल्फा, इसके साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक अहम समझौते पर आज हस्ताक्षर होने हैं, जिससे पूर्वोत्तर में शांति की दिशा में इसे एक बड़ा और बेहतरीन कदम के तौर पर देखा जा रहा है। और इस कदम से किस तरीके से दशकों पुराना संघर्ष खत्म होगा, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। असम में होगा उग्रवाद का अंत। दशकों पुराना संघर्ष होगा खत्म। अमित शाह की ऐतिहासिक पहल। उल्फा संगठन के साथ शांति समझौता। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, भारत सरकार और असम सरकार के बीच एक त्रिपक्षीय शांति समझौते पर आज हस्ताक्षर होने जा रहा है, जिसका मकसद असम में दशकों पुराने उग्रवाद को खत्म करना है और पूरे प्रदेश में शांति की बहाली करना है। भारत सरकार के पूर्वोत्तर में शांति प्रयास की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। गृह मंत्री अमित शाह की पहल पर यह अहम समझौता होने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भारत सरकार, असम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के प्रतिनिधियों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस दौरान भारत सरकार और असम सरकार के कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।
पिछले एक साल से इस शांति समझौते को लेकर उल्फा के बड़े नेताओं से केंद्र सरकार के अधिकारी लगातार वार्ता कर रहे थे, जिसका नतीजा है आज इस समझौते पर हस्ताक्षर हो रहा है। इस शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद उल्फा के हजारों काडर सरेंडर करेंगे और मुख्य धारा में शामिल होंगे। उल्फा पिछले कई सालों से उत्तर पूर्व में सुरक्षा बलों के खिलाफ हिंसात्मक संघर्ष कर रहा था। ये समझौता भारत सरकार के लिए बहुत अधिक मायने रखता है। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्य में शांति बहाली का लक्ष्य है। सूत्रों की माने तो इस समझौते में लंबे समय से चले आ रहे सभी मुद्दों का ध्यान रखा जाएगा। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय उग्रवादी संगठन उल्फा का गठन 1979 में हुआ था और इसकी सबसे प्रमुख मांग संप्रभु असम की थी। वामपंथी विचारधारा को मानने वाले उल्फा ने हिंसक और तोड़फोड़ की कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। 1990 में इस संगठन को प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया था। इससे पहले भी उल्फा के साथ भारत सरकार ने कई बार बात करनी चाहिए, लेकिन उल्फा में आपस में टकराव से इस कोशिश में बाधा पैदा होती रही। आखिरकार 2010 में उल्फा दो भागों में बंट गया, जिसमें एक गुट बातचीत के पक्ष में था, दूसरा इसके विरोध में। इस समझौते में असम में स्वदेशी समुदायों के लिए राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सुरक्षा के प्रावधान भी होंगे। उल्फा के साथ शांति समझौता पूर्वोत्तर में लंबे समय से चले आ रहे उग्रवाद मुद्दे का समाधान केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी सफलता हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो उधर देश की राजधानी दिल्ली में मुख्य सचिवों के तीसरे सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने वाले हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नई दिल्ली में मुख्य सचिवों का 3 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा है। आज तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में भूमि और संपत्ति, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और स्कूली शिक्षा जैसे 5 विषयों पर चर्चा की जाएगी। इनके अलावा साइबर सुरक्षा की उभरती चुनौतियां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दे पर भी मंथन हो सकता है। सम्मेलन में 200 से अधिक लोग हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, मुख्य सचिव और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इस सम्मेलन की शुरुआत 2022 में धर्मशाला में हुई थी। वहीं दूसरा सम्मेलन इसी साल जनवरी दिल्ली में आयोजित किया गया था। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागिता और साझेदारी को प्रोत्साहित करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।